डर कोई शर्म की बात नहीं है, यह इंसानी अनुभव का एक प्राकृतिक हिस्सा है। हमें खतरे के बारे में सचेत करता है, हमें सावधान रखता है और कभी-कभी हमारी जान भी बचाता है। लेकिन जब डर हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने से रोकता है, तो हमें इसे पार करना सीखना चाहिए। डर का सामना करना एक सबसे सशक्त कार्रवाई हो सकती है, जो गहरे व्यक्तिगत विकास और अनमोल अवसरों की ओर ले जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब डर किसी महत्वपूर्ण चीज को हासिल करने के रास्ते में खड़ा होता है। चाहे वह करियर का निर्णय हो, व्यक्तिगत चुनौती हो या कोई मुश्किल फैसला हो, डर का सामना करने और उस पर विजय पाने की क्षमता हमारे भविष्य के रास्ते को निर्धारित कर सकती है। एक बार की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था जो नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। व्यापारी के दोनों बेटों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत थी। उसका बड़ा बेटा बहुत संकोची और शर्मीला था। वह किसी से बात करने में शर्माता था, जबकि उसका छोटा बेटा बहुत खुला और बेझिझक था। छोटा बेटा किसी के सामने अपने विचार व्यक्त करने में संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर बड़े बेटे को मासूम और मूर्ख मानते थे और कभी-कभी लोग उसकी मासूमियत और शर्मीले स्वभाव का फायदा उठाते थे, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता था। ऐसे स्वभाव के कारण व्यापारी अपने बड़े बेटे से बहुत नाराज रहता था। बात न करने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने अपने बड़े बेटे को कई बार पीटा भी था, लेकिन बार-बार नाराज होने और पीटने से बड़े बेटे का स्वभाव सुधारने के बजाय और बिगड़ गया। अब शर्म के साथ-साथ उसके अंदर डर भी बस गया था। आत्मविश्वास की कमी के कारण बड़ा बेटा बहुत परेशान रहता था। बचपन से ही डर के कारण वह परीक्षा में याद किए गए प्रश्नों के उत्तर भूल जाता था और लिख नहीं पाता था, इसलिए उसकी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं हो पाई। जब बड़ा बेटा जवान हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने व्यवसाय में मदद करने के लिए कहा। पिता के डर से उसने व्यवसाय में मदद करने के लिए हाँ कह दी, लेकिन वह अक्सर ऐसी गलतियां करता जिससे व्यापारी उससे बहुत नाराज हो जाता। एक दिन व्यापारी किसी काम से शहर गया हुआ था और उसका बड़ा बेटा दुकान पर बैठा था। तब कुछ लोग आए और बड़े बेटे से कहा कि तुम्हारे पिता ने हमें भेजा है और उनका संदेश है कि सभी नमक के बोरे हमें दे दो। तुम्हारे पिता ने सभी बोरे शहर भिजवाए हैं। व्यापारी का बेटा सवाल करने की हिम्मत कर ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान में घुस गए और सभी नमक के बोरे अपने घोड़ा गाड़ी में ले गए और चले गए। व्यापारी का बेटा उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन संकोच और डर के कारण कुछ नहीं कह पाया। उसके मन में यह विचार आया कि अगर मैं उन्हें नमक ले जाने से रोकूंगा तो पिता मुझसे नाराज हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद जब व्यापारी शहर से लौटा तो उसने दुकान खाली देखकर अपने बेटे से पूछा कि नमक के बोरे कहाँ गए? दुकान इतनी खाली क्यों है? तब बड़े बेटे ने नरम आवाज में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने कहा कि आपने सभी नमक के बोरे शहर भिजवाने का आदेश दिया है और फिर वे सभी बोरे ले गए। ये सुनकर व्यापारी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने अपने बेटे को दुकान से बाहर धक्का दे दिया और कहा, तुम मूर्ख ही रहोगे। उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया और सभी सामान लूट लिया। तुमने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब यहां से चले जाओ और वापस मत आना। अगर तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। व्यापारी का बेटा इस घटना से बहुत दुखी हुआ। उसकी शर्मीली प्रकृति के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए और साथ ही उसे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस समय शहर के कई लोग व्यापारी के बेटे का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हो रहा था। यह समय था जब उसने स्वीकार किया कि उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। वह हमेशा मूर्ख ही रहेगा और इस समाज में रहने वालों के साथ कभी तालमेल नहीं बिठा पाएगा। यह सोचकर व्यापारी का बेटा शहर से बाहर एक नदी के किनारे बैठकर बहुत रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में यह विचार आया कि उसके जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। उसने फैसला किया कि आज वह इस नदी में डूबकर आत्महत्या करेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह अपनी जान ले ले। जैसे ही उसने नदी में कूदकर डूबना शुरू किया, एक बौद्ध भिक्षु जो नदी में स्नान कर रहा था ने उसे बचा लिया और बाहर निकाल लिया। व्यापारी का बेटा बौद्ध भिक्षु पर गुस्सा होने लगा और कहने लगा
कि आपने मुझे क्यों बचाया। मुझे यह असफल जीवन नहीं जीना है। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन केवल एक बार मिलता है। अगर आप जीवित नहीं रहेंगे तो असफलता को समाप्त कैसे करेंगे और सफल कैसे बनेंगे। तब व्यापारी का बेटा बोला कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं मेरी शर्मीली और संकोची प्रकृति के कारण है। मेरी शर्मीली प्रकृति के कारण मैंने अपने पिता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं। अपने डर के कारण मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाया। पूरे शहर के लोग मुझे मूर्ख मानते हैं। क्या इस दुनिया में मूर्ख को जीने का हक है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि केवल मेरे गुरु आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए मैं आपको अपने गुरु के पास ले चलता हूं। व्यापारी का बेटा कहने लगा कि वह आज किसी से बात नहीं करना चाहता। वह अपनी जान लेकर ही मान जाएगा। लेकिन बौद्ध भिक्षु के बार बार कहने पर वह उनके साथ जाने और उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के बेटे को आश्रम ले गए। वहां व्यापारी के बेटे ने एक महात्मा को पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे देखा। तब बौद्ध भिक्षु ने उस महात्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने मुस्कान के साथ हाथ उठाकर उत्तर दिया। युवा वहीं बैठ गया और बुद्ध को देखकर जोर जोर से रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो यह जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के बेटे से उनकी समस्या के बारे में बताने को कहा। तब उसने बताया कि कैसे वह बचपन से शर्मीला और अंतर्मुखी रहा है, जिसके कारण लोग उसे मूर्ख मानते हैं और उसके पिता ने भी उससे नफरत करना शुरू कर दिया है। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक को शांत किया और कहा कि मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है, जिसके बाद आपका जीवन बहुत आसान हो सकता है। युवक ने खुश होकर पूछा, क्या यह सच में हो सकता है? आप एक बहुत महान व्यक्तित्व लगते हैं। आपके पास भी कई शिष्य हैं। मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं। महात्मा, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल। युवक ने उनसे कहा, ठीक है गुरुजी, अब मुझे वह समाधान बताएं जो मेरी जिंदगी बदल देगा। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा कुछ महत्वपूर्ण काम करना होगा। अगर आप मेरा जो भी काम कहूंगा वह करेंगे तो 3 दिनों के बाद मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपके पिता भी आपसे खुश हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, आज से 3 दिनों बाद मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगे। लेकिन इन 3 दिनों तक आपको मेरा हर काम करना होगा। अगर आप जो भी कहूंगा वह सफलतापूर्वक कर पाएंगे तो 3 दिनों बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका पहला दिन कल से शुरू होगा। अब आश्रम में आराम करें। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, व्यापारी का बेटा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, आज का काम बताएं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, आज आपको 20 अजनबियों से बात करनी है और उनकी स्थिति जानकर शाम तक उसका हिसाब लाना है। व्यापारी के बेटे को अंदर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने गौतम बुद्ध से हां कह दिया और फिर 20 अजनबियों से बात करने निकल पड़ा। शुरुआत में वह बहुत संकोच महसूस कर रहा था। कई लोगों ने उसे डांटा और भगा दिया, लेकिन यह उसके लिए जीवन बदलने का एकमात्र उपाय था। अंततः अपने प्रयासों से उसने 20 अजनबियों के नाम और उनके व्यवसाय के हिसाब को प्राप्त किया। जब वह शाम को गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो खुशी खुशी गौतम बुद्ध को बताया कि उसने आज का काम सही ढंग से पूरा किया। कुछ लोग तो उसके दोस्त भी बन गए। अगले दिन सुबह होते ही वह फिर गौतम बुद्ध के सामने आया। तब गौतम बुद्ध ने कहा, आज का काम यह है कि आप आश्रम में रहने वाले 100 शिष्यों को पानी के उपयोग के बारे में शिक्षा दें। यह सुनकर व्यापारी का बेटा हैरान रह गया। उसने कहा, आप मुझे किस प्रकार का काम करवा रहे हैं? मेरी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं यह पढ़ाई का काम नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो मैं आपको उपाय नहीं बताऊंगा। व्यापारी का बेटा गिड़गिड़ाया और कहा, आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, तो मैं उन बच्चों को कैसे शिक्षा दूं?
गौतम बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहां केवल मुझे ही पता है कि आपकी शिक्षा अधूरी है, बच्चों को नहीं। आप हर दिन अपने जीवन में पानी का उपयोग करते हैं। आपको उन सभी चीजों को बच्चों को बताना है। अंततः जब व्यापारी के बेटे के पास कोई बहाना नहीं बचा तो उसने हिम्मत जुटाई और बच्चों के पास गया। शुरुआत में उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने बच्चों को पानी के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। उसने बच्चों को पानी के 5 गुण बताए और वहां से भाग गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उसने कहा कि वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने बच्चों को पानी के 5 गुण बता दिए। गौतम बुद्ध ने उसे फिर से कोशिश करने को कहा। युवक ने फिर से हिम्मत जुटाई और बच्चों को पानी के बारे में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी का बेटा बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। उसने बच्चों को पूरे आत्मविश्वास के साथ पानी के बारे में पढ़ाया। तब गौतम बुद्ध ने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुम्हें साहसी होना चाहिए। गौतम बुद्ध के मुंह से तारीफ सुनकर युवक बहुत खुश हुआ। जब युवक तीसरे दिन गौतम बुद्ध के पास आया, तब गौतम बुद्ध ने कहा, आज का काम आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आज आपको अपने पिता से मिलने जाना है। ये सुनकर व्यापारी का बेटा और डर गया और तुरंत कहा, नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जा सकता, मेरे पास हिम्मत नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो मैं आपको उपाय भी नहीं बताऊंगा। अंततः व्यापारी के बेटे को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि उसे अपने पिता के पास जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें एक और मौका देने के लिए कहना चाहिए, ताकि वह खुद को बुद्धिमान साबित कर सके। गौतम बुद्ध की बातों के अनुसार युवक ने अपने पिता का सामना पूरी हिम्मत के साथ किया और माफी मांगी। अंततः व्यापारी ने अपने बेटे को माफ कर दिया और उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का बेटा गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे उस उपाय के बारे में पूछने लगा जो गौतम बुद्ध ने 3 दिनों के बाद बताने का वादा किया था। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुमने खुद अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं करते थे, तुम संकोची और शर्मीले थे। यह सब तुम्हारे मन में बैठा डर था। जैसे ही तुमने उस डर का सामना किया, वह खत्म हो गया। जीवन में जो भी डर हो उसे करना शुरू करो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। युवक ने समझ लिया कि गौतम बुद्ध क्या समझाना चाहते हैं। उसने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में खुद को सफल साबित करेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।